अभी तक आया क्यों नहीं वो? रुको, दादा जाग रहे होंगे, अभी मत जाओ प्लीज। क्या तुम्हारे दादा सोए नहीं होंगे? जानते तो हो बीमार है वो। ठीक है, नाराज मत हो। नाराज नहीं हूं मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि हर चीज सही जा रही है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक कह रही हो। हाँ, ओके। इमरजेंसी है, बहुत तेज बुखार है इसे, प्लीज जल्दी से चेक कर लें इसको। लाइए। यार तुमने तो डरा ही दिया था। बाहर ने मजबूर किया था मुझे ऐसा करने पे। इतना भी बुरा नहीं किया मैंने यार। अगर ऐसा ना करती तो इस वक्त मुइज मेरे पास थोड़ी होता। क्लाइमेक्स सीन तो बहुत ही अच्छा किया तुमने। हाँ ना, वो इसलिए कि मुइज को मैं दिल से चाहती हूँ और प्रपोज भी मैंने दिल से किया है इसे। तो मैंने क्या तुम्हें मजाक में कबूल किया है? मुइज, मैंने तुम पर शक किया, इसके लिए माफी चाहती हूँ तुमसे। कोई बात नहीं, सब भूल जाओ। वैसे भी मुझे पता चल गया था कि मेरे जाते ही तुमने उसे वहां से भेज दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इसके अलावा मुझसे और कोई बात नहीं कर सकती। एक मिनट। कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? यार वॉशरूम जा रहा हूँ, हद हो गई है। साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। हाँ मुबारक, सुनो यार, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, थोड़ा अर्जेंट है। बुखार ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और कोई परेशानी की बात भी नहीं। बच्चों को अक्सर ऐसा हो जाता है। ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर, लेकिन इसके बुखार की वजह से हम कितने डर गए थे ना। हमें इसे पहले ही हॉस्पिटल लेकर आ जाना चाहिए था, गलती कर दी हमने। कोई गलती नहीं की आपने, बिल्कुल सही वक्त पर ले आए आप इसको यहाँ। आप लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं, क्योंकि अक्सर लोग तो पैसे बचाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाते ही नहीं। इसको ले जा सकते हैं। हाँ ठीक है, तो हमें कितनी पेमेंट करनी होगी? अगर इंश्योरेंस है तो उसी से पेमेंट हो जाएगी। जी है। बच्चे का नाम क्या बताया था? मुझे लगता है मैंने कोई बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया आपसे। तो बताइए क्या नाम है? नाजिम नाम है इसका। नाजिम अली। वालिद साहब के नाम पे नाजिम रखा है, वैसे अली भी बोलते हैं इसे। मैंने प्रिस्क्रिप्शन बना दी है, आप बाहर काउंटर पे जाके पेमेंट कर दीजिएगा। शुक्रिया। इतनी देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। शान, तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है मेरी। हद कर दी तुमने। तुम ठीक तो हो रोजीना? नहीं, क्या हुआ है? पता नहीं, बहुत दर्द हो रहा है यार। रोजीना तुमने अदरक तो नहीं खाई? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है उससे। यहाँ के लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए खाने में अदरक डाल दिया। ठीक है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, दवा है मेरे पास। तो कहाँ रखी दवा बताओ? बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। बस बहुत हो गया, लगता नहीं है कि शाहान आएगा। खुद जाके देखती हूँ। रुको, मैं लेकर आता हूँ दवा। शाहान, कहाँ जा रहे हो तुम? रोजीना ने शायद अदरक खा ली, उसको एलर्जी है उससे, तबीयत खराब हो गई उसकी। तो हम क्या कर सकते हैं?
नीचे वाले कमरे में उसकी दवाई पड़ी होगी, मैं लेने जा रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो, आता हूँ मैं भी। मतलब झूठ बोला तुमने, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास ना आ सके वो, है ना? हाँ, तो ये दादा की बीमारी का बहाना भी झूठा होगा यकीनन। हमेशा गलत ही क्यों सोचती हो तुम? जो तुमने किया है उसके बाद भी तुम मेरी सोच को गलत कह रही हो। बहुत जेलस होती हो मुझसे, तो इसीलिए मेरी कोई गलती ढूंढने की कोशिश करती हो। जरा भी भरोसा नहीं तुम्हें। क्योंकि हर चीज बिल्कुल वाज़ेह है रोजीना। शाहान को मुझसे दूर करने के लिए ये सब किया। ऐसा नहीं है, गलत सोच रही हो तुम। जानती हो तुम, मैं ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने दादा की खुशी के लिए कर रही हूँ। नहीं चाहती एक साथ देखें तुम दोनों को वो, और कोई वजह नहीं इसकी। पहले ही बीमार है, मजीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। सच कह रही हो तुम? हाँ, तो और क्या वजह हो सकती है भला? माहीन, शाहान सिर्फ मेरा दोस्त है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। यकीन करो मेरा। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे दादा के आखिरी दिन खुशी से गुजरे। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी बात का यकीन करो प्लीज तुम। ठीक है, दादा को कुछ नहीं पता चलेगा, फिक्र नहीं करो तुम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी कहिए। आपने बच्चे की रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाई अभी तक? हाँ, दरअसल कुछ मसरूफियात थी हमारी, इस वजह से। मैं कैश दे देता हूँ, चलेगा ना? बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास बच्चे का? नहीं, वो भी नहीं बनवा सका। दरअसल कुछ घरेलू परेशानियां हैं मुझे। देखें, जब तक बच्चे के पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे हम तब तक कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा देखिए, मैं आपको सारी बात सच बता देता हूँ। इस बच्चे की माँ ने इसको छोड़ दिया है और ये मुझे मिल गया। हम बेऔलाद हैं तो इसलिए हमने इसे अपने पास रख लिया, क्योंकि ये इस तरह हमारा और हम इसका सहारा बन गए। मेरी बात का यकीन करते हुए ख्याल करेंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। कैसे यकीन करूं आपकी बात पे? मगर मैडम, मैं आपको इस बात का यकीन कैसे दिलाऊं? आप कहें तो आपके कदमों में गिर जाता हूँ। माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे पुलिस को लाजमी इन्फॉर्म करना होगा। प्लीज आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें। बच्चा बहुत बीमार है, वो ठीक हो जाए तो मैं वादा करता हूँ मैं खुद उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या कोई आने वाला था? बोलो। नो, कोई भी नहीं आने वाला था। रुको मैं देखता हूँ, मुबारक होगा। मैंने उससे कोई काम कहा था इसलिए आया होगा। मुझे पूरा यकीन है मोइज ने सेलिब्रेशन करने के लिए जरूर कुछ मंगवाया होगा। देख लेना तुम। कितना अच्छा है ना ये। आओ मुबारक। भाई, जो आपने मंगवाया था वो ले आया हूं मैं। तुम जानती हो मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। मालूम है मुझे। आई, सोचा कैसे दोगे? अरे खुश अंदर तो चलो। आमदीद। शुक्रिया। तुम यहाँ कैसे? क्या हाल है मुबारक? कैसे हो तुम? ठीक हूँ। आओ बैठो ना।
क्या हो रहा है? फर्ज करो कि ये आज हमारी पहली मुलाकात है और मैं सुबह से इस वक्त का इंतजार कर रहा था। और हाँ सीमी, ये सब भी जानते हैं इस बारे में। अब मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूं वो सुनकर शायद तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए और तुम्हारी जबान से अल्फाज ना निकल पाए। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बोलने को नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा जवाब हाँ में ही चाहता हूं। लेकिन 1 मिनट। मुझसे शादी करोगी बाहर? हाँ करूंगी। मैं अपनी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। सर, जो था मैंने आपको सच बता दिया। ठीक है, लेकिन इस बच्चे को पहले पुलिस के पास लाना चाहिए था। नहीं, ऐसी बात नहीं है इंस्पेक्टर। वो बीमार हो गया तो इसलिए पहले हॉस्पिटल ले गए उसको। आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगी मैडम? जो मेरे शौहर ने कहा है मैं भी वही कहूंगी। देखें, ये बेचारा बच्चा यहाँ लावारिसों की तरह ना रहे। हम दोनों इस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, है ना नजीब? हाँ बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब। तुम सोई नहीं क्या? कोशिश तो बहुत की मगर नींद नहीं आई। चलो फार्म हाउस की सैर करते हैं साथ। किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, मेहमान कैसे हैं? किसी चीज की कमी तो नहीं होने दी तुमने? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? रोजीना मैडम की रात में तबीयत खराब हो गई थी। क्या क्या हुआ था? तबीयत कैसी है अब उसकी? शहान साहब आकर दवाई ले गए थे, यकीनन अब वो बिल्कुल ठीक होंगी। कौन बेवकूफ यहाँ अदरक लेके आया था? सब जानते हैं कि अदरक लाना यहाँ मना है। मेरी पोती को अदरक से एलर्जी है। अदरक किसने डाली खाने में? मैंने कितनी मर्तबा समझाया कि कोई भी अदरक लेके नहीं आएगा। फिर भी मैं आपको व्हीलचेयर पे बिठा देती हूँ। चलो, मुझे जल्दी मेरी पोती के पास ले चलो। चला गया। आखिर शाहान चला गया उसके पास। हम दोनों का अकेले निकलना मुनासिब नहीं। चलो जाओ अब तुम। मेरी हर सांस की मालिक है, तुम्हारा हुक्म सरंगों पर।
दादा, 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 तुर्गत साहब, तुर्गत साहब, दादा उठे, दादा। शहान, तो सब क्या हुआ आपको? दादा प्लीज उठे। दादा आंखें खोले, अपनी आंखें खोले। दादा उठे, दादा आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। दादा आंखें खोले, दादा हमें अपना काम आप कर नहीं जा सकते मुझे छोड़ क्या के। कर रही हैं आप? दादा उठे प्लीज, दादा, दादा बात करिए मुझसे। प्लीज हमें आंखें अपना खोले। काम करने दें, आप अंदर नहीं आ सकती हैं। मैं क्यों नहीं आ सकती? वो मेरे दादा है। मैं चाहती हूँ जब वो आंखें खोले तो मैं उनके सामने हूँ। शान छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। रोजीना, संभालो खुद को। शान मेरे दादा को क्या हो गया ये? रोजीना, प्लीज संभालो खुद को। दादा का इलाज कर रहे हैं, वो लोग ठीक हो जाएंगे। वो समझ गई? आओ बैठो, बैठो ना। अगर उन्हें कुछ हो गया शान, तो मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाऊंगी। मेरा दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं होगा तुम्हारे दादा को, ठीक हो जाएंगे वो। लेकिन इस वक्त तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना है। रोजीना, कुछ नहीं होगा दादा को, यकीन करो। तुम तो मुझे हाथ मत लगाना। रोजीना प्लीज। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। कितना मना किया था ना मैंने कि दूर रहना शान से। एक दिन भी तुम अपने जज्बात को काबू में नहीं रख सकी माहिन। मेरी मदद करने के लिए हामी क्यों भरी तुमने? अगर तुम्हें यही सब करना था तो बोलो। रोजीना मेरा यकीन करो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। बढ़िया ही कोशिश करने वाली। रोजीना, उसकी कोई गलती नहीं। क्या कहूँ मैं? आज तुम मुझे बिल्कुल उसी हाल में नजर आ रहे हो जिस हाल में तुम मुझे पहली दफा मिले थे। देखो, मुझे एहसास है बहुत तकलीफ में हो तुम, और तुम ये भी नहीं जानती तुम इसको क्या कह रही हो। मिस्टर शाहान, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ इस वक्त, और ये भी जानती है ना? ये लड़की हमारी दोस्ती से जलती है, यहाँ तक कि ये देखना भी नहीं चाहती एक साथ हम दोनों को। पूरा दिन तुमने हमें सपोर्ट करने का बहाना किया, फिर ये क्या कर दिया? हाँ रोजीना, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो मुझे। अच्छा, जब से मैं आई हूँ जब से तुम यही समझ रही हो कि मेरे और शाहान के बीच में चक्कर है कोई। कितना समझाया कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, भरोसा करो मेरा, लेकिन तुमने सब बिगाड़ दिया। माहिन, मुझे बताओ कि जरा, दूसरों की जिंदगी से खेलने के अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं आता क्या? पहले तुमने शाहान की जिंदगी को पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर दिया था, और अब यही तुमने मेरे साथ किया है। मेरे दादा को मुझसे छीन लिया। रोजीना, खामोश हो जाओ। देखो, जानता हूँ परेशान हो तुम, लेकिन अगर इस वक्त तुम्हें किसी पर चीखना है या गुस्सा उतारना है तो वो शख्स मैं हूँ, माहिन नहीं। इसका कोई कसूर नहीं है। तुम पे क्यों गुस्सा उतारूंगी मैं? जितना तुम्हें मैं जानती हूँ ना शाहान, इतना तो ये माहिन भी नहीं जानती तुम्हें। रोजीना प्लीज खामोश हो जाओ, ना तो ये बातें दोहराने का वक्त है और ना जगह। ठीक है, अब तुम्हें मजीद परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारा कसूर मेरा है, तो मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। माहिन, शुक्र है इसका बुखार उतर गया। चलो ठीक है, फिर हमें घर चलना चाहिए। आपको बताया था कि बच्चा आपके साथ नहीं जा सकता, और आपने कहा था कि बच्चे से आखिरी दफ़ा मिलना चाहते हैं। फिलहाल इस बच्चे को पुलिस की कस्टडी में रखा जाएगा, समझ गए आप? ठीक है, मगर मैंने आपसे कहा था ना कि हम इसे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखेंगे। बल्कि मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खाता हूँ, मैं बेटा बना के रखूंगा इसे। पहले भी कहा था मैंने, आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। अगर आप लोग इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, इसके लिए पहले आपको अप्लाई करना होगा, फिर वही डिसाइड करेंगे कि बच्चा आपको मिलेगा या नहीं। मैं चाह के भी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता आप दोनों की। वो तो ठीक है, मगर ठीक है नजीब, ठीक है।
चलना चाहिए। जल्दी करो वरना मैं इसको छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। 1 मिनट हवा, मैं वादा करता हूं कि मैं नाजिम को जरूर घर वापस लेकर आऊंगा। अब यह हमारा बच्चा है, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है? शुक्रिया, चलो अभी। हाँ मोइस बोलो। तुम्हारे लिए 2 जबरदस्त किस्म की न्यूज हैं। पहली वो जिसपे हमारी जिंदगी और मौत डिपेंड कर रही थी, प्लॉट बिक गया है, पैसों का मसला हल हो गया। खबर अच्छी है लेकिन मैं खुश नहीं हो पाऊंगा। और दूसरी गुड न्यूज ये है कि मैंने... क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों कहा? कोई बात हुई है क्या? रोजीना के दादा की तबीयत खराब हो गई, हम हॉस्पिटल में हैं इस वक्त। नहीं करो यार, बहुत अफसोस हुआ यार। क्या मैं आ जाऊं? हाँ। नहीं, आने की जरूरत नहीं है। किसी चीज की जरूरत हुई तो बता दूंगा। अच्छा ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हो मुझे बताना। अच्छा वो प्लॉट वाला काम हो चुका है, अब हमें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है? परेशान मत होना। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया मोइज यार। बाहर माहीन आई है। टन-टन-टन! ये देखो, क्या मेरे हाथ में कुछ दिखाई दे रहा है माहीन? शायद इसको ठीक से नजर नहीं आ रहा है। मैं इसकी आंखें खोलती हूँ, तुम अंगूठी इसकी आंखों में फिक्स कर दो। बाहर ये तो बहुत गुड न्यूज है। तुम्हें क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जरूर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, बताओ क्या हुआ है? बाहर, क्या इसके चेहरे से तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? रोजीना है ना इसके पीछे। इस उदासी की वजह रोजीना है, जानती हूँ मैं। वजह रोजीना ही है, लेकिन इस बार मैंने उसे परेशान किया है। कितनी बार कहा मैंने कि उसे उठाकर शहान की जिंदगी से बाहर फेंक दो, पर कोई सुनता ही नहीं। बाहर, खुदा के वास्ते अपना मुंह बंद रखो तुम। हद है यार। तुम बताओ क्या हुआ है मेरी जान? हाँ, यार जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। रोजीना के दादा हॉस्पिटल में है और वो भी मेरी वजह से। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में कैसे? तुमने तो कहा था उनके पास इतने दिन नहीं। अगर मानो को भी इतनी दफा कुछ बताया जाए तो वो समझ जाती है। बात सुनो, ऐसा भी क्या हो गया है तुमसे जिसके लिए तुम खुद को कसूरवार समझ बैठी हो? शहान और मुझे साथ देख लिया था उन्होंने, शायद सब समझ गए। हार्ट अटैक आ गया उन्हें। ओ मेरी बच्ची, ओ मेरी बच्ची, ओहो मेरी जान, ओ मैं सदके जाऊं मेरी बच्ची। परेशान नहीं होना तुमने, बस मैं आ गई हूं ना। चुप हो जाओ, शाबाश। सब्र करो मेरा बच्चा, सब्र। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब कंडीशन कैसी है? उनकी कंडीशन की वजह से उनका ऑपरेशन करना पॉसिबल नहीं था। एंजियोग्राफी से बेहतर हुए हैं कुछ। ठीक है, लेकिन अब परेशानी की तो कोई बात नहीं है ना डॉक्टर साहब? तुर्गत साहब की रिपोर्ट सब काफ़ी पॉजिटिव हैं। वो बीमारी की किस स्टेज पर है ये तो आप सभी जानते होंगे। वैसे कोई परेशानी की बात नहीं है। अब उन्हें रूम में शिफ्ट करेंगे तो आप लोग मिल सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। शुक्र है वो भी ठीक हुए हैं। क्यों ठीक नहीं होंगे आखिर वो? अभी तो वो मेरे समधी बने हैं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। छुप के निकाह तो कर लिया तुम लोगों ने, लेकिन अब बाकी चीजें छुप के नहीं हो सकती तुम लोगों की। ये बात याद रखना तुम दोनों। सबको बुलाऊंगी मैं। ठीक है, बड़ा फंक्शन नहीं करती लेकिन सबको जरूर बुलाऊंगी मैं। खूब रौनक लगेगी और इन्होंने भी तो अभी बहुत सी खुशियां देखनी है ना। सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं मैं तुम्हारी हंसी के, सदके जाऊं।
माहिन मेरी बात सुनो, वो पहले से ही बीमार है, तुम खुद को इल्जाम क्यों दे रही हो? ऐसा मत सोचो। तुम नहीं जानती बाहर, दादा की कंडीशन बहुत सीरियस थी यार, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। हम उस आदमी की बात कर रहे हैं जो पहले से ही बिस्तरे मर्ग पर है। यानी अगर मुझसे पूछो तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। उनको यूं अटैक आना उम्र का तकाजा भी तो हो सकता है। यार मैं जानती हूँ तुम दोनों मुझे सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैंने और शाहान ने गलत किया। कुछ गलत नहीं किया तुम लोगों ने। कसूरवार तो रोजीना है। उसने झूठ क्यों बोला अपने दादा से? उसे ये नहीं करना चाहिए था। हाँ सही कहा, अगर तुम्हें और शाहान को साथ देख लिया तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर फिर भी हमें ख्याल करना चाहिए था। गलती मेरी है। इंसान जिससे प्यार करता है उससे बात करना गलत नहीं है, लेकिन दादा से झूठ बोलना बहुत गलत बात है। और इतनी छोटी बात पे कोई मरता थोड़ी है। अरे क्या कह रही हो तुम? इतनी बड़ी बड़ी बातें आखिर तुम्हें कौन सिखाता है? और करो तुम इसके सामने इस तरह की बातें। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हर बुरी बात मैंने सिखाई और कोई अच्छी बात नहीं सिखाई। बातें सुनी है तुमने उसकी? तुमने ही सिखाया उसे सब। मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो? मैंने इसे ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया। मुझे नहीं मालूम। परेशान ना हो, देखने वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह करे वैसे ही हो जैसा तुमने कहा। हाँ मेरी जान, वो ठीक हो जाएंगे। हम सबकी दुआएं रोजीना के दादा के साथ हैं, देखना वो जल्द ठीक हो जाएंगे और चलने फिरने लगेंगे। और जानती हो मेरी शादी होने तक किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। देख रही हो ना, फिर बीच में ले आई अपनी शादी की बात को। और मैं गौर से तुम्हें सुन रही थी जैसे तुम कोई नॉर्मल बात करने वाली हो। अब ऐसे मत देखो मुझे, मैं हमेशा तो बुरी बात नहीं करती, बस कभी कभार हो जाता है। हाँ बाहर अच्छी बातें भी करती हो तुम, लेकिन ऐसा बस कभी कभी ही होता है। देखो अपने बैग से फोन निकाल रही है, जरूर मेरी अम्मी को कॉल करके शिकायत करेगी मेरी। क्या शाहान को कॉल करोगी? पता तो करूं कैसी तबीयत है अब दादा की। हाँ कर लो कॉल। चलो मेरी जान, मैं अब चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। कोई चीज़ चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं यहाँ रुकना चाह रही थी, लेकिन मुझे पता है कि शाहान है तुम्हारे पास। फिर भी कोई चीज़ चाहिए हो तो ज़रूर बताना। नहीं आंटी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, शाहान है ना मेरे साथ यहाँ पे। तुम्हारे ऊपर बेटा सब छोड़ कर जा रही हूँ मैं। बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा आप, लेकिन मुझे बताते ज़रूर रहना, ठीक है? अच्छा ये सही वक्त तो नहीं है बेटा, लेकिन मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। आंटी मुझसे मिलने हॉस्पिटल आई आप, मुझे सुकून मिला आपके आने से। थैंक यू रोजीना। बहुत शुक्रिया बेटा। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन ये बात मैं तुम्हें बताए बगैर रह नहीं सकती, इसीलिए सोचा कि तुम्हें अभी बता दूं। क्या हुआ अम्मी? नजीब ने फिर एक कारनामा किया है। अब क्या किया उन्होंने? इस दफा जरा थोड़ा मुख्तलिफ किया है, लेकिन नजीब है ना, आखिर हरकतें तो सीधी नहीं हो सकती ना उसकी। मुझे बताएं क्या किया उन्होंने? उसे अपनी टैक्सी की पिछली सीट पे एक छोटा बच्चा मिल गया। हाँ? और वो उस बच्चे को अपने साथ घर ले आया। 2 दिन से वो ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि वो अब माँ बाप बन गए हैं। बेटा तुम किसी वक्त घर आओ तो ये सारी बातें मैं तुम्हारे सामने बैठ के उन दोनों से करूंगी। ठीक है, ठीक है, जरा यहाँ सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं आता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। परेशान मत हो आप। खुश रहो। खैरियत है? कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं, रेस्टोरेंट से कॉल आ रही है, कुछ पूछना चाह रहे होंगे वो लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। परेशान मत होइए, ख्याल रखिएगा। घर जरूर आना। हाँ माहिन बोलो। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। रुक जाओ रुक जाओ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, दादा की तबीयत अब ठीक है। शान तुम ये इसलिए तो नहीं कह रहे ना कि मैं परेशान ना हूँ? ऐसी कोई बात नहीं माहिन, तुम ठीक हो ना? कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं? रोजीना के दादा को कहीं कुछ हो ना जाए, ये सोच सोच के ही मेरा दिमाग खराब हो रहा था। माहिन बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मैं भी। आज का दिन खैरियत से गुजर जाए, मैं आके मिलता हूँ तुमसे। एक बात और, जो कुछ रोजीना ने कहा उसके बारे में मत सोचना। देखो वो जो कुछ भी कह रही थी गुस्से में आके कह रही थी। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मिलने जरूर आना मुझसे, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। ठीक है, फिक्र ना करो, जल्द मिलते हैं। ओके बाय। अब कैसे हैं वो?
मुझे बहुत याद कर रहा है। कौन? रोजीना के दादा तुम्हें क्यों याद करेंगी बिला वजह? अरे नहीं शहान, रोजीना के दादा कैसे हैं? ठीक है, वो काफी बेहतर है उनकी तबीयत। चलो अब तो थोड़ा ज्यादा मुस्कुरा लो। हाँ हाँ क्यों नहीं, टेंशन जो खत्म हो गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। इंशाल्लाह टेंडर के दिन मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज। रजा साहब, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। हाँ, बात तो खुशी की है, लेकिन जब तक टेंडर मिल नहीं जाता पूरी तरह कह नहीं सकते कुछ। महीन की उस खानसामे से जान छूट जाए, टेंडर का क्या है, वो तो मिल ही जाएगा तुम्हें। क्या वो अलग नहीं हुए? माहिन साहिबा तो छोड़ चुकी है उन्हें। मुझे नहीं लगता। ज्यादा अंदाजे लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और हाँ, माहीन के पीछे इतना मत लगा करो तुम। वैसे आप बोल तो बिल्कुल ठीक ही रहे हैं। यानी क्या कहूँ, मेरे जहन में तो कोई अच्छी बात नहीं है, और ये बात मैं सच कह रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम ज़ुबैर? कौन सी बात अपने पेट में छुपा रखी, बोलो। अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि उस खानसामे का एक बच्चा भी है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या तुम? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर मेरी खबर गलत हो तो आप सजा दे सकते हैं मुझे। और ये बात मुझे उनके बहुत ही करीबी शख्स ने बताई है, और ये बात कल रात को ही पता चली है मुझे। सच कह रहे हो तुम? जी बिल्कुल सच। यहाँ तक के उनके मोहल्ले वाले भी बातें कर रहे हैं। कैसी बातें? कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं वो लोग। यानी कोई कह रहा है कि वो बच्चा रोजीना का है, कोई कह रहा है माहिन का। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? इसे क्यों डांट रहे हो रजा? ये तो बस वही कह रहा है जो उसने लोगों से सुना है। मोहल्ले वाले भी अजीब है उसके। सर, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं कभी आपको ये बात ना बताता, खबर खुद चलते चलते आप तक पहुँच जाती। और मुझे तो ये मालूम था कि माहिन साहिबा ने उस आदमी से अपना ताल्लुक खत्म कर दिया है, लेकिन जब मैडम ने बताया कि उन्हें ऐसा नहीं लगता तो मैंने भी बता दिया बस। तुम सच्चाई को देख नहीं पा रहे हो रजा। उसने हमारी बेटी को इसलिए जाल में फंसाया ताकि माहिन से अपने बच्चे को पलवा सके। याद नहीं तुम्हें कैसे उसने हमारी बेटी से अपने रेस्टोरेंट के वॉशरूम तक धुलवाए थे? शायद भूल गए हो तुम। हद है शैला, अपनी तरफ से कहानी लिखती। चलो तुम आओ मेरे साथ। इस औरत के सामने बगैर सोचे समझे कुछ मत कहा करो। लेकिन मैंने। चलो, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक है, ठीक है। वहां मेरे समधी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, हाँ, और यहाँ तुम लोग सुकून से बैठ के बातें कर रहे हो। सही कह रही हैं आप, लेकिन हमारी परेशानी भी कुछ कम नहीं है। क्या वाकई? क्या मैंने तुमको पहले नहीं बताया था? इस बच्चे को कहीं छोड़ दो, वरना तुम दोनों को इसकी आदत हो जाएगी। फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह के बच्चे को वापस करना। लेकिन मेरी सुनता कौन है इस घर में जो मैं बोलूं? अगर आप इजाजत दे तो उस बच्चे को अपने पास रखना चाहते हैं हम। दे देती हूँ, दे दूंगी मैं रखने की इजाजत। लेकिन तुम लोग भी तो मेरी एक बात समझने की कोशिश करो। मैंने पहले दिन ही कहा था कि बच्चा वापस कराओ, वरना तुम लोग उसके बगैर रह नहीं सकोगे। तुम्हें याद है इंस्पेक्टर ने क्या कहा था हमसे? डिपार्टमेंट से बच्चे को लेने की गुजारिश कर सकते हैं हम। मगर फौरी नहीं हो जाते ये सारे काम नजीब। पहले डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए आएंगे। मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। सोचो जरा तुम, वहां सिर्फ एक बच्चा थोड़ी होगा, न जाने कितने बच्चे होंगे वहां, और उन्हें कोई ना कोई तो गोद लेता ही होगा। और हम भी ऐसा कर लें तो क्या हर्ज है इसमें? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? हाँ, तो फैसला कर लिया मैंने। नाजिम अली को घर लेकर ही आऊंगा मैं। अब 5 साल लगते हैं तो लग जाएं, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा मैं। नाजिम अली वैसे काफी अच्छा नाम है। पुलिस के सामने अचानक से रख दिया हम दोनों ने। नहीं, नाजिम मेरे बाबा का नाम था। अच्छा, ठीक है। नजीब, तुम कह रहे हो कि 5 साल भी लगते हैं तो लग जाए, फिर 5 साल बाद पहचानेगा हमें?
क्यों नहीं पहचानेगा? जरूर पहचानेगा। मैं इंसान अगर किसी जानवर को पालता है तो वो भी अपने मालिक को नहीं भूलता। वो तो फिर मासूम इंसान है, पहचान लेगा। जैसे ही तुम उसे गोद में लोगी वो मुस्कुराने लगेगा और तुम उसे खूब प्यार करना, ठीक है? ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा जुबैर, ये शहान के घर की सारी खबरें मिल कहां से रही हैं तुम्हें? जरा उस शख्स का पता तो चले मुझे। उनके मोहल्ले के लोगों से। क्या मतलब मोहल्ले के लोग? इस तरह की बातें होटल पे नहीं होती, जरूर उनका कोई ना कोई करीबी होगा। उनके पड़ोसी हैं। हाँ, क्या मतलब है पड़ोसी हैं? उनके घर में जो हो रहा है वो शख्स आके तुम्हें बताता है? कितना बुरा आदमी है ये। आदमी नहीं, औरत है। औरत? कहाँ मिली वो औरत तुम्हें और दोस्ती कब हुई तुम्हारी उससे? वो जब मैं कोर्ट गया था ना माहिन साहिबा के पीछे, हाँ, तो वहीं मुलाकात हो गई थी हम दोनों की, और कुछ नहीं। हाँ, अपनी बच्ची को वहां से बचाना चाहते हैं हम, और ये जुबैर साहब भी वहां फंस गए। हद है। वो क्या है ना कि मोहब्बत हो गई है उसे मुझसे, लेकिन मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। जुबैर, काफी उम्र हो गई है तुम्हारी। मैं तुम्हारे जज्बात अच्छी तरह समझ सकता हूँ और तुम्हारा साथ भी दूंगा मैं। अपनी अम्मी से बात करो और कहो कि गांव में लड़की देखें तुम्हारे लिए, वरना शहर की लड़की अपने इशारों पे नचाएगी। अब ऐसी बात भी नहीं है कि मैं किसी के इशारों पर नाचूंगा। आप तो जानते ही हैं मुझे। रोजीना, अब तुम भी कुछ खा लो, कब तक भूखी रहोगी? शहान, मैंने सुबह कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उम्मीद है कि हर्ट नहीं हुए होगे तुम। मैं हर्ट होने वालों में से नहीं हूं और हम दोनों की दोस्ती ऐसी नहीं है, लेकिन तुमने माहिन पे कुछ ज्यादा गुस्सा कर दिया। हाँ, लेकिन उस वक्त मैं इतने गुस्से में थी कि मुझे खुद नहीं मालूम कि मैंने उसे क्या कुछ कह दिया। यकीन करो मेरा। हाँ, मैं जानता हूँ, माहिन को समझा दूंगा, वो मान भी जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है। तुम पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंड करने लगी हूँ मैं आजकल, एहसास है मुझे इसका। फिक्र नहीं करो, मैं खुद बात कर लूंगी माहिन से। माहिन, मेरी तुमसे बात तो हो गई थी, डॉक्टर ने कह तो दिया था सब कुछ ठीक है, फिर तुम्हें इस वक्त यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद रोजीना की कॉल आई थी और इसने बुलाया मुझे। और रोजीना, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कहा तो परेशान नहीं करना चाहती अब तुम्हें। हाँ, बैठो माहिन। सुबह के लिए माफी चाहती हूँ मैं तुमसे। जो भी कहा गुस्से में कहा मैंने। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। सबसे ज्यादा अहम इस वक्त तुम्हारे दादा की सेहत है। तुम लोग नहीं जानते इस वक्त मेरे जहन पर से कितना बड़ा बोझ उतर गया। यही तो है वो रोजीना जिसको मैं बहुत चाहता हूँ और मिस भी करता हूँ। खुशामदीद मैडम। सर आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। दादा, तो आ गई मेरी प्यारी पोती। तुम्हें देखने के लिए तरस गया था। बहुत मिस कर रहे थे ना मुझे? बहुत ज्यादा। तुम ठीक तो हो ना बेटा? दादा ठीक हूँ अब मैं, बस थोड़ा थक गई हूँ, आराम करूंगी। मेरी बेटी को उसके कमरे तक ले जाओ। जी जैसा आप कहें सर। तो फिर मैं जाके रेस्ट करती हूँ, थोड़ी देर में आपके पास आऊंगी। ठीक है दादा?
क्या वाकई मेरी पोती ठीक हो गई है? याद होगा मैंने कहा था उनका यहाँ से जाना बेहतर होगा। यानी रोजीना की उसकी माजी से जान छूट गई है डॉक्टर? शाहान को याद तो नहीं करती ना? अगर वो बिल्कुल ठीक ना होती तो मैंने यहाँ वापस ना आने देता। भरोसा रखे आप मुझ पे। मतलब शाहान को भूल चुकी है वो अब? तबीयत ठीक हुई है लेकिन शाहान को भूली नहीं है। इसका मतलब है आज भी शाहान के लिए उसके दिल में मोहब्बत है। ख्याल रखिएगा कि दवाइयाँ लेती रहें और जितना हो सके शाहान से दूर रखिएगा। मैं हर वक्त उसके साथ रहूंगा, उसका ख्याल रखूंगा। जरूरी है कि वो शाहान को अपने जहन से निकाले और इसके लिए मुझसे जो भी हो सकेगा मैं करूंगा। माहिन, तुम तो अभी आई हो, थोड़ी देर बैठो यहाँ। मैं ऐसा करता हूँ घर से होके आता हूँ। रोजीना, मैं घर का चक्कर लगा के आता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं साथ आती हूँ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मेरी वजह से तुम भी बीच में फंस गई। शाहान, कैसी बातें कर रहे हो तुम ये? बस रोजीना के दादा ठीक हो जाएं। रोजीना ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, लेकिन उसके दादा की कंडीशन ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उसे समझाने की कोशिश तो की है। तो फिर तुम्हें चाहिए कि तुम रोजीना को सपोर्ट करो और उसको अकेला ना छोड़ो। अच्छा, तो ऐसा करना चाहिए। आपका हुक्म सर आंखों पर। शाहान, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी ना हो। ओके, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, कभी मुझसे अलग मत होना। मैं जल्दी वापस आता हूँ। मीराल, वो ड्रामा शुरू होने वाला है, आवाज तेज कर दो बेटा। अम्मी पहले ही फुल आवाज है। अम्मी क्यों नहीं समझती आप? आवाज कम करके देखा करें टीवी। बराबर वाले तंग आ गए हमारी टीवी की आवाज से। आप इतनी तेज आवाज में टीवी देखती हैं कि उसका बच्चा सोते हुए से उठ जाता है। तुमसे हारे तो क्या, तुमसे आवाज कहाँ से आ रही है? बोलो। तुमसे चुप हो जाओ मीराल, गाने कौन सुन रहा है इतनी तेज आवाज में? कहाँ से आ रही है ये आवाज? जीते तो क्या। ठीक है, जा रही हूँ मैं यहाँ से। आप सुकून से अपना ड्रामा देखें। Gözden uzak bir yuvamız olsa içinde sen ve ben. Gözden uzak bir yuvamız olsa içinde sen ve ben. O günlerin hayaliyle yaşarım her gün böyle. मीराल, कौन है ये? जानती हो तुम इसे? कहाँ खोई हुई हो? तुमसे बात कर रही हूँ मैं मीराल। जानने वाला नहीं है तो पुलिस को कॉल करो, फिर अंदर करवाते हैं इसे। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? देखिए ये कोई गैर थोड़ी है। गली के कोने में जो दुकान है हाजी मोइनुद्दीन की, ये उनका बेटा है। गाड़ी खराब हो गई है इसकी। देखें कितना हैंडसम है ना। देखना, कल ही जाऊंगी मैं हाजी के पास, उससे कहूंगी 2 हाथ लगाए जरा इसके। तुम्हारा बेटा बिगड़ गया है और इसकी माँ पूरे मोहल्ले में कहती फिरती है मेरा बेटा तो बहुत सुलझा हुआ है। हरकतें देखो, सारा ड्रामा खराब कर दिया। Düşüncemsen, hayalimsen, rüyalarımda yalnız sen. Sevdalıyım, sevdalıyım. ये जो गाना है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, मेरी मिराल। मेरी मिराल कहा? Saçlarına sevdalıyım. वाह, आती हूँ, अभी आई। इंसान मजबूर हो जाता है इन्हें जानवर कहने पे।
देखो तो सही कैसे रेडियो चला के बैठा हुआ है गली के अंदर। कोई तमीज होती है? सारा मोहल्ला इसके चलाए हुए गाने सुनने पर मजबूर है। इतनी जोर से रेडियो चलाकर बैठा हुआ है, तमीज ही नहीं है इसे। अम्मी ठीक है, आप गुस्सा खत्म भी कर दीजिए। ऐसा करेगा तो गुस्सा तो आएगा ना। शाहान, रोजीना क्या अस्पताल में अकेली है? नहीं, उसकी दोस्त उसके साथ है। मैं भी थोड़ी देर में चला जाऊंगा उसके पास। उसे छोड़कर क्यों आ गए तुम शाहान? बेटा जब इसको पता चला कि तुम लोग परेशान हो तो ये अपने सारे कामकाज छोड़कर तुम लोगों का पता करने आ गया कि आखिर क्या मामला है। इसको यकीनन आपने ही बताया होगा ना अम्मी। शाहान, अम्मी ने बुलाया है ना तुम्हें ताकि समझा सको तुम हमें? नहीं, ये बात नहीं है, मुझे अम्मी ने नहीं बुलाया। मुझे परेशानी हो रही थी, सोचा खुद ही चल के बात कर लेता हूँ। शाहान, मेरी और तुम्हारी बहन की इस बारे में बात हो गई है और ये फैसला किया है कि नाजिम अली को गोद ले लेंगे। हाय मेरे अल्लाह, इन्होंने बच्चे का नाम भी रख लिया है। तुम देख रहे हो ना क्या कर रहे हैं ये लोग। बच्चे का नाम भी रख लिया, उसे गोद लेने लगे हैं। पूछो इनसे और क्या क्या करने वाले हैं ये। तुम ही पूछो इनसे, मैं नहीं पूछ सकती। तो इसमें बुराई क्या है अम्मी? हम दोनों की औलाद नहीं है, कभी तो अडॉप्ट करना था ना बच्चा। शायद अल्लाह को भी यही मंजूर था, इसीलिए उसने हमें औलाद नहीं दी। लेकिन आप मेरे ख्याल से आप लोगों को उससे इतना दिल नहीं लगाना चाहिए। हम इसी वजह से तो परेशान है कि हम नहीं चाहते कि आप लोगों को परेशानी उठानी पड़े। अगर कल को उसके वालिदैन मिल गए तो फिर क्या करेंगे आप? ये सोचा है आप लोगों ने? मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम उनसे खुद बात कर लेंगे। मुझे नहीं लगता उस बच्चे की माँ वापस आएगी, वरना कोई माँ इस तरह अपने बच्चे को छोड़ के कहाँ जाती है। नाजिम अली के माँ बाप हम बनेंगे। आखिर क्या मसला है कि तुम लोगों को मेरी बात की समझ नहीं आ रही है बेटा? तुम लोग क्या समझते हो कि बच्चे की परवरिश करना इतना आसान काम है? बिल्कुल फिक्र मत करें आप पर बोझ नहीं डालेंगे हम। जरूरी हुआ तो खुद जॉब कर लूंगी मैं। आप अम्मी ये नहीं कहना चाह रही, वो तो चाहती हैं कि आप लोगों का दिल ना दुखे। मैं यही कहना चाह रही थी, बिल्कुल यही कहना चाह रही थी। देखो बेटा, 2 दिन खिलाकर उस बच्चे को अपनी गोद में ये उसके माँ बाप बन गए और उसकी जिंदगी के साथ खेलेंगे ये लोग। अम्मी, हम दोनों की मजबूरी को समझें आप। बच्चे के आने से खुश हो गए थे और आप भी तो नानी बन जाएंगी। हाँ बिल्कुल, झूठी मूठी नानी। अम्मी, आपकी बात से दिल दुख रहा है हमारा। बहुत सख्त बातें कर रही हैं आप। देखो बेटा, मैं सख्त बातें नहीं कर रही, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा कहीं नहीं होता जैसा तुम लोग कर रहे हो। मैं तो तुम लोगों के भले की बात कर रही हूँ बेटा। अम्मी, मेरे ख्याल से अब इस बात को खत्म कर दीजिए। ये जो मुनासिब समझने करने दीजिए। ये भी तो हो सकता है कि लोग ठीक सोच रहे हो। इनकी बात को भी तो समझिए। कितनी ख्वाहिश है इन दोनों को बच्चे की, इसमें बुराई तो कोई नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था इन दोनों को समझाने के लिए। तुम इन बेवकूफों के साथ मिल गए हो। तुम क्या इन्हें समझाओगे? अम्मी बस करें आप। किसी को इतनी अजियत ना दे कि उसमें बर्दाश्त की हिम्मत न रहे। अरे पापा, बैठो, मैं जाके देखता हूँ। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जुबैर साहब, ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। पूरे मोहल्ले को परेशान कर दिया। यकीनन अब तक तो पूरे मोहल्ले को पता चल गया होगा कि आप मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। क्या जवाब दूंगी अब सबको मैं? तुम तो हद करती हो। बहुत पसंद करता हूँ तुम्हें। कोई आपकी बातें सुन ले तो कहेगा कितनी गहरी मोहब्बत है आपको मुझसे। दरअसल मेरे दिल में जो होता है वो ही मेरी जुबां पर भी होता है, जानती हो। मैं जैसा बाहर से दिखता हूं तुम्हें, वैसा ही अंदर से भी हूं। अगर ये मोहब्बत है तो मोहब्बत ही सही, और मुझे किसी का डर नहीं। आप तो शायरी में बात कर रहे हैं। हाँ, वैसे ठीक कह रही है, मेरे अंदर ये काबिलियत है। मैं चाहे कुछ भी कहूं वो शेर बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जुमले जिसके लिए निकलते हैं तारीफ तो उसकी भी है। हाँ। मेरे लिए आज तक बहुत से लोग शायर बने हैं। वैसे
मेरा ताल्लुक जिस गांव से है वहाँ के लोग लड़कियों को ज्यादा सर पे चढ़ने नहीं देते। हम तो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। एटीट्यूड मर्दों पे अच्छा लगता है, लेकिन एक बात सुन ले, मैं एक ऐसे शख्स से शादी करूंगी जो मेरी हर बात खामोशी से सुने, समझे? हाँ, अब समझ आया मुझे। बात एटीट्यूड की नहीं, यही सच है। अगर तुम्हारी यही सोच रही तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। बेहतर होगा कि अब हम एक दूसरे से ना मिले। ठीक है, तो फिर नहीं मिलेंगे अब हम। अरे 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 रुक जाओ यार, मेरा ये मतलब थोड़ी था। फौरन बुरा मान लिया तुमने। मैं तो तुम्हें ये समझा रहा था कि हमें मिले हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, एक दूसरे को जानते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। एक दूसरे की आदत को समझना होगा ना हमें। मेरी बात गौर से सुने जुबैर साहब, इन सारे घरों को जरा अच्छे से देखें। आप जानते हैं आज तक इनमें से किसी एक घर में भी मेरे लिए कभी कोई बुरी बात नहीं की जाती। पता है क्यों? क्यों? काश के इसका जवाब खुद जानते आप। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी इज्जत से गुजारी है। बिल्कुल, अस्तगफिरुल्लाह, मैंने तो आपसे ऐसी कोई बात नहीं करी जो आप मुझे ये सब कह रही हैं। मैं तो बस करें जुबैर साहब, बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ मैं। बड़ी गलती की मैंने आपसे मिलकर। आपने शायद मुझे कुछ और ही समझ लिया है, लेकिन जान लें इस तरह के गैर संजीदा रिश्ते मुझे पसंद नहीं। अरे मिराल, मिराल बात तो सुनो। हद है जुबैर, आखिर तुम्हें जरूरत ही क्या थी उससे ये सब कुछ बोलने की? तुम्हारी इन बातों से उस बेचारी का दिल टूट गया। अगर वो कुछ कह रही थी तो सुन ही लेते चुपचाप। हाँ, क्या जरूरत थी उसके सामने अकड़ दिखाने की? कब पता चला कि तुम्हें शाहान से मोहब्बत है? मुझे शाहान से शायद जब मैं रेस्टोरेंट में जॉब कर रही थी उस वक्त, उसी वक्त। अगर शाहान से ये बात पूछी जाए तो वो तुम्हें उस लम्हे की डिटेल बता देगा जब पहली दफा इसे तुमसे मोहब्बत हुई। तुम्हारा ड्रेस, तुम्हारे हाथ में कौन सी किताबें थीं। जब उसने मुझे ये बताया तब ये पता चला मुझे कि एक लड़का इतनी गहरी मोहब्बत भी कर सकता है। यानी तुम्हारी हर बात बताई उसने मुझे। शायद मुझे भी कभी पता है, लेकिन अब भूल ना गया हो शाहान। मतलब उसने उन यादों को भुलाने की बहुत कोशिश की थी। रोजीना मैडम, आपके दादा की तबीयत अब काफी बेहतर है। वो होश में आ चुके हैं। डॉक्टर ने कहा है परेशानी की कोई बात नहीं। आप चाहें तो उनसे मिल सकती हैं, बस उन्हें ज्यादा बोलने मत दीजिएगा। दादा, दादा, आप ठीक हैं? बेटा, सब देख लिया मैंने। असल में जो आपने देखा वैसा नहीं है। नहीं, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। यकीनन ये तुम भी जानती हो। मैंने देखा है उनकी आंखों में प्यार साफ जाहिर होता है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझसे इस बार बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। मैंने जिद की, मैंने तुम्हें मजबूर किया कि तुम ये सारा खेल खेलो। मुझे लगा था कि इस तरह वो तुम्हारे करीब हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो माहिन से प्यार करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। शाहान इस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज है बस। ये सब वक्त ही है दादा। यानी कुछ दिनों में उकता जाएगा माहिन से, वापस मेरे पास ही आएगा वो। गलत फहमी है आपकी, उसे मोहब्बत नहीं है माहिन से। यहाँ से चलना चाहिए हमें। जिस जगह तुम कहोगी वहीं सेटल हो जाते हैं बेटा। यहाँ रहकर शाहान को नाखुश मत करो। मैं नाखुश करूंगी?
दादा, मैं उसकी खुशियाँ छीन रही हूँ? शाहान सिर्फ मेरे साथ ही खुश रह सकते हैं, ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप दादा। ऑस्ट्रेलिया के उस क्लिनिक में तुम कितनी खुश थी बेटा, वहीं चलते हैं हम। ये नहीं हो सकता, शाहान को नहीं छोड़ सकती, उसके बगैर नहीं रह सकती मैं, मर जाऊंगी। वही तो जिंदा रहने की वजह है मेरी। ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, बीमारी है रोजीना। जब भी इस बीमारी को मोहब्बत समझती हो, मजीद तकलीफ में डाल देती हो खुद को। बेटा बता देता हूँ शाहान को ये। कुछ नहीं बताएंगे आप उसे। देखिए दादा, मैं आपको कह रही हूँ, आप उसे कुछ नहीं बताएंगे। मर रहा हूँ मैं बेटा, और मैं हरगिज़ तुम्हें इस बीमारी में अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं बीमार नहीं हूँ। इतना शोर क्यों हो रहा है? एक्सक्यूज मी, इस कमरे से कुछ चीखने की आवाजें आ रही हैं, आप प्लीज जाके देखेंगी? मुझे माफ कर दें दादा, मुझे माफ कर दें। ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन प्लीज समझे, मैं बीमार नहीं हूँ, बीमार नहीं हूँ मैं दादा। नहीं हूँ मैं बीमार। नहीं हूँ। आप खुद तो जा रहे हैं दादा, लेकिन कम से कम शाहान को रहने दे। मेरी मोहब्बत मेरे हाथ से मत छीने प्लीज। बेटा समझ क्यों नहीं हो तुम, बुरा होगा अंजाम। आप क्यों नहीं समझ रहे कि अगर मैंने उसे खो दिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी। दादा प्लीज समझे। सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। माफी चाहती हूँ मैं थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। डॉक्टर ने इन्हें स्ट्रेस देने से मना किया है। बिल्कुल सही कह रही हैं। जा रही हूँ बाहर। दादा बाहर हूँ मैं। कैसे हैं वो? बेहतर हो गई तबीयत? होश में आ गए। बाकी उनकी कंडीशन का पेशेंट पूरी तरह तो सही नहीं हो सकता ना। खुशी हुई मुझे। परेशान मत हो तुम, वो अपने आप को संभाल लेंगे। वो तुम्हें इतना चाहते हैं कि मेरे ख्याल से वो तुम्हें अकेला छोड़ के जाएंगे नहीं कहीं। रोजीना देखो, अगर कोई परेशानी की बात हो तो हमसे मत छुपाना। क्यों क्यों छुपाऊंगी मैं? यार मैंने दादा के रूम से तुम्हारी चीखने की आवाजें सुनी है, जरूर कोई बात है। अंदर कुछ हुआ है क्या? नहीं, बताया तो था मैंने। एक्साइटेड हो गई थी, बहुत खुश हो गई थी। दादा बच गए मेरे, बस इसीलिए खुशी में शोर मचा रही थी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं देखा। मियां बीवी समझ रहे हैं अभी भी हमें। ये तो अच्छी खबर है। फिर तो हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट वापस आ सकती है। अगर अब मैं चली जाऊं तो तुम लोग माइंड तो नहीं करोगे ना? नहीं, आने के लिए शुक्रिया। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़। नहीं रुको, तुम यहीं पे। रोजीना को अकेला मत छोड़ो। अब यहाँ रुककर हम लोग कुछ खास तो नहीं कर सकते। तुम चाहो तो तुम भी। नहीं रुकूंगी मैं, दादा को नहीं छोड़ सकती। तुम भी रुकना इसके साथ। ठीक है, अच्छा तो चलो गाड़ी तक छोड़ाता हूँ तुम्हें मैं। तुम भी थक गई होगी। ठीक है। चलो भाई, गाड़ी तो आ गई है। अब बेहतर है कि तुम रोजीना को अकेला ना छोड़ो। ठीक है। प्लान चेंज। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आंखों की परेशानी खत्म हो जाए। शाहान, मेरी फिक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप? हाँ, हम जानते थे ये मुश्किल होगा। यकीन करो, आगे अभी और भी मुश्किलात होंगी।
हमारे लिए सिर्फ एक बात जरूरी है कि हम आने वाले दिनों में सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा करें। हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। हो भी नहीं सकते हम। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हम दोनों खुश रहें हमेशा। क्या तुम्हें वो लम्हा याद है जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई थी? Dualar eder insan, mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer मुझे याद है कि नहीं? huzurla yanar içim. मंगल का दिन था, सितंबर का महीना था वो, बल्कि सितंबर का एंड था। खिजा की आमद थी, इसलिए तकरीबन तमाम पत्ते गिर चुके थे। उस दिन देखा था तुम्हें। खिजा के बुझे हुए रंगों में तुम रोशनी की तरह चमक रही थी। हमेशा मुस्कुराती हुई नजरों के साथ मेरे सामने खड़ी थी। बाहर की तरह थी मेरे लिए। Bir ömür için. Sen varsan her yer huzur. तुम्हारे बाल हमेशा की तरह तुम्हारी आंखों पर गिरे हुए थे, तुम्हारे चेहरे पर जच रहे थे। तुम गौर से कुछ सुन रही थी। खामोशी तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ा रही थी। पूरा दिन तुम्हें देखता रहा मैं। दुनिया की हसीन तरीन लड़की थी तुम। हर अदा हसी थी तुम्हारी। Denizlerin geldirse beni. Bu şarkı बस उस दिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूँ मैं। gönül eşime. Bahar sensin bana gülüşün cennet. Melekler